बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मैं हूं अहमद नवाज। हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम डिस्कशन, तमाम एनालिसिस। पीटीवी स्पोर्ट्स पर आप हमें बराह रास्त तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ फेसबुक लाइव की सहूलत भी आपको मुयसर है और आपको आज शामिल ज़रूर करेंगे। आपके तमाम सवालात भी लेकर आएंगे। बहुत सारी गुफ्तगू करनी है प्रोग्राम में, चैंपियंस कप की भी बात करनी है, साथ ही साथ फिर पाकिस्तान का आज दूसरा T20 इंटरनेशनल होने जा रहा है और साथ ही साथ फिर आपको क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी और भी कुछ खबरें हैं जिनसे अपडेट ज़रूर करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराता हूँ, मेरी को होस्ट मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं हिजाब जाहिद। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? All good. Getting good vibes. Yeah, absolutely. आज obviously we have T20 scheduled between Pakistan and South Africa. Must win for Pakistan obviously. South बिल्कुल। Africa takes the lead by 1-0. तो definitely very excited for that. There are few changes in the playing 11 जो हम discuss करेंगे, but पहले हम बात obviously सबसे पहले तो अपने expert panel को introduce कराएंगे. They're not new faces, but obviously they come with new energy every single day. So in studio we have Bazid Khan joining us. Welcome Bazid bhai. And from Lahore studio we have Shoaib Akhtar joining us. अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हैं? वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जेंटलमैन। और जैसा कि हमने आपको कहा कि बहुत सारी गुफ्तगू हमने आपके साथ करनी है। सबसे पहले आई थिंक जब द चैंपियंस कप continues in spectacular fashion. It was once again exciting games on offer as well. उनके बारे में आपको ज़रूर बताना है. And obviously when you look at the match summaries as well, तो you'll get an idea of what's been happening. बड़ा ही ज़बरदस्त मैचेस रहे. तो पहले मैच में हम देखते हैं कि Allied Bank Stallions scored 190 for 4. Anglo Dolphins falling about 5 runs short. And it was a wonderful inning today by Hussain and Mohsin, both of them scoring 50s. और उसके बाद जब आप Dolphins की बात करते हैं, Farhan although he scored 59, Qasim with 37 and Fahim Ashraf 25 of 12, but still fell 5 runs short. Usman was brilliant once again. और बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े ही ट्रिकी होते जा रहे हैं, इनको पिक करना भी मुश्किल हो रहा है। एंड मेहरान एंड अली पिकिंग 2 विकेट्स ईच एज वेल। तो स्टैलियंस ने एक और विक्ट्री जो है वो हासिल की और मेरे ख्याल से उनकी पोजीशन जो है वो पॉइंट्स टेबल पे जो इससे ज़्यादा मुस्तहकम होती जा रही है। और उसके बाद जब आप दूसरे मैच की बात करते हैं तो 163 for 8, इसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। 7 स्कोर 63 नॉट आउट एंड ऑफ कोर्स फॉर लेक सिटी पैंथर्स हु चेस अ टारगेट डाउन विद ऑफ कोर्स 6 विकेट्स टू स्पेयर। हैदर स्कोर्ड 62। तो दोनों इनिंग्स जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त रही। और अगर बॉलिंग की बात करते हैं तो decent bowling performances in there as well, but Panthers beating Markhors is obviously a good victory because Markhors have been very tricky in this Champions Cup so far. बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो both of them good games as well and I think इसके बारे में हम डिटेल में गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। पहले इसी मैच की बात कर लेते हैं क्योंकि साथ जो हैं वो बड़े ही ऑन सॉन्ग नजर आए। तो बाजिद भाई, वी आर गेटिंग सम गुड परफॉर्मेंसेस और जिस तरह हम देख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है टूर्नामेंट, तो स्कोर्स भी हमें मिल रहे हैं और अच्छे एक्साइटिंग एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। हाँ, हर रोज़ मैच है तो रोल ओवर ऑफ मैचेस बहुत ज़्यादा है। आपने साथ की बात की तो पिंडी का लड़का है तो हिजाब खुश होंगी इनकी होम टाउन से। अभी शुरू किया, मतलब उसने ज़्यादा मैच नहीं खेले। मैं PSL में भी शायद एक ही मैच खेला है और लिस्ट ए में भी कोई ज़्यादा मैच नहीं खेले, लेकिन जिस सिचुएशन में वो आया बैटिंग करने वाज हार्टनिंग कि आप T20 में जो भी सिचुएशन हो कि आप उसको, अब लोग कहते हैं एक्सप्रेस योरसेल्फ, मैं कहूँगा कि काउंटर अटैक किया उसने और शायद स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करवाई इन दी एंड उसके खिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद 100 रन पे ही आउट हो जाए। बिल्कुल। बट जिस किस्म की उसने बैटिंग स्पेशली अगेंस्ट स्पिन की वो बहुत ही हार्टनिंग है। और फॉर लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर प्लेयर अगर वो इस किस्म की इनिंग्स प्रोड्यूस करे, ये पाकिस्तान को भी हम डिस्कस करते हैं कि ज़रूरत उन्हीं प्लेयर्स की है मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में, जो कि मैच मतलब टर्न अराउंड ऐसे करें कि बैटिंग के जो स्ट्राइक रेट है या पावर हिटिंग है या बाउंड्री फाइंडिंग है वो कर सके। अभी तक मतलब जाहिर है एक इनिंग्स से तो हम पाकिस्तान में तो प्लेयर बना देते हैं, बट एक इनिंग्स काफ़ी इम्प्रेसिव है। अभी तो बहुत टाइम है इनको, तो बहुत पहला ही सीज़न है मेरा ख्याल, पहला या दूसरा सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा टाइम है, बट जो खेला है आज वो इम्प्रेसिव खेला। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है कि व्हेन योर साइड इज अबाउट 70 for 7 हिजाब, तो वहाँ से फिर आपने सिर्फ ये मैनेज करना है कि ओवर्स भी पूरे ऑक्यूपाई करने हैं, बट एट द सेम टाइम आपने एक डिसेंट स्कोर भी देना है। एंड आई थिंक साद वाज वन ऑफ द रीजंस कि वो मैच में वापस आए। बिल्कुल। द फर्स्ट टाइम आई सॉ साद प्ले वाज ड्यूरिंग, इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान जूनियर लीग। दैट्स व्हेन ही ब्रोक इनटू द सीन। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ही इज वेरी फियरलेस, लाइक ही टेक्स ऑन स्पिन एंड पेस बोथ इक्वली। सो अच्छा लगा देख के कि वसीम जूनियर की पेस हो या अराफात मिनहाज का स्पिन, ही वाज इक्वली गुड
with both of them, and he was very innovative with his shots as well. So ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. एंड आई थिंक डेफिनेटली जब हम इन तमाम नामों की बात करें, कल भी कुछ नाम डिस्कस हुए थे, इन पर एक कड़ी निगाह तो रखनी होगी. यू हैव टू फॉलो देम वेरी क्लोजली, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. जिस तरह बाजिद भाई ने भी कहा कि हम एक वो नेशन ज़रूर हैं कि एक ही परफॉर्मेंस से हम कहते हैं कि बस अब पाकिस्तान खिला दो, बट ऑब्वियसली यू नीड टू पुश देम थ्रू द ग्राइंड एज वेल. बट ऑब्वियसली शुएब भाई, अच्छा लगता है जब एक ऐसे यंगस्टर्स को आप देख रहे हैं जिसकी साइड 70 पर 7 आउट हैं और फिर आके वो स्कोर करता है अगले 7-8 ओवर और अपनी साइड को 160 तक लेकर गया. तो डेफिनेटली स्पीक्स वॉल्यूम के वो कॉन्फिडेंटली खेला है. ऑब्वियसली यार, और अच्छा लगा यंगस्टर को देख के. मुझे ये अच्छा लगा कि वो रिवर्स स्विंग भी अच्छा खेल रहे थे, उस पर फंस नहीं रहे थे. वो विद द स्विंग उसको अच्छा मिड ऑन की तरफ मार भी रहे थे. 2-4 बॉल मैंने जो देखी हैं, स्पिन तो खैर वो अच्छा खेलते हैं, मुझे लगा कि शायद रिवर्स पे फंसेंगे. और बट लो बैट के साथ उन्होंने वहाँ पे भी अच्छे 2-3 शॉट मारे. बट यू नो, इट्स हार्टनिंग टू सी यू नो कि सम यंगस्टर्स आर कमिंग डाउन एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे शोइंग बिट ऑफ मैच्योरिटी कि यार मैं बड़े लेवल पे खेलने को तैयार हो सकता हूँ और मुझे चांस दिया जाए, मुझे थोड़ा रगड़ा लगाया जाए फर्स्ट क्लास में, तो आई एम श्योर आई कैन बी अ गुड कैंडिडेट इन टाइम्स टू कम. डेफिनेटली. शुएब भाई, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम इनके जर्नी को बड़ा क्लोजली फॉलो करें. और फिर जिस तरह आपने भी जिक्र किया, बाजिद भाई ने भी कहा, और बहुत दफ़ा ये जिक्र हुआ है कि आप इनको एक प्रॉपरली उस फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर में ग्राइंड करें. हम बहुत जल्दी प्लेयर पिक कर लेते हैं, तो और उसकी वजह फिर ये होती है कि उनका एग्जिट भी बहुत जल्दी हो जाता है. तो आपको लगता है कि क्योंकि अब आप इस मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं कि इनके पास अब एक वो कीन आई है, क्योंकि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इनका बड़ा ज़बरदस्त रहा जब ये फ्रेंचाइज में थे, कि ये प्लेयर को बाकायदा उस ग्राइंड के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे या लेकर आएंगे जहाँ पर वो फुली इक्विप्ड होगा. यार ज़रूरी है ना, गाइडलाइंस आप तरतीब दे दें, उसको मरतब कर लें गाइडलाइंस को, और ये बता दें कि यार ये प्रोसेस होगा. इस प्रोसेस के तहत हम तकरीबन 1 से 2 साल बाद या 3 साल बाद हम एज अ बैट्समैन आपको पिक करें, कंसिस्टेंटली आपके परफॉर्मेंसेस देखते हुए, और प्लस टेक्निकली फॉल्टी प्लेयर पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. वो टेक्निकली फॉल्टी प्लेयर जो होता है बैट्समैन, अल्टीमेटली बड़ी क्रिकेट में आके एक्सपोज हो जाता है. सो आई थिंक वो टेक्निकल फॉल्ट्स भी आपने देखने हैं, स्पिन का अच्छा प्लेयर है कि नहीं है. फिर आपने ये देखना है कि यार क्या ये स्ट्राइक रेट पर अच्छा करता है, क्या रन बॉल खेल सकता है, क्या इसको स्कोर बोर्ड पढ़ना आता है, क्या इसके साथ साथ ये यार ये लंबे रन्स कर सकता है, 150 उसको कन्वर्ट करना आता है, 200 का टेम्परामेंट है कि नहीं है, प्लस किस किस्म की ख्यालात का मालिक है. यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम बड़ी सारी चीज़ें टैलेंट हम देख लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार ये फ्यूचर प्लेयर हमारा कोई लीडर भी बन सकता है, क्या इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी है, क्या इसको हम इसको थोड़ा सा इसको रिगरस रेंटलेस जिससे रगड़ा कहते हैं वो लगा के इसको देखें क्या ये बन सकता है लीडर भी. ये भी देखना बड़ा ज़रूरी होता है. टीम मैन भी है कि नहीं, ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी ठीक रखेगा कि नहीं. ये बड़ी सारी चीज़ें हैं. ये जो गोरा ड्रेसिंग रूम होता है इसमें सारी चीज़ें नोट की जाती हैं कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को कैसे रखेगा ठीक, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एज अ टीम मैन. यू नो यू कैन हैव अ लेस बेटर प्लेयर और इज अ बेटर टीम मैन, उसको आप पिक करें. अब एक अच्छा टीम मैन है, एक मैं नाम मिसाल नहीं लेता इंग्लैंड के प्लेयर की, बहुत बड़ा प्लेयर था बट ड्रेसिंग रूम उसकी वजह से बड़ा ख़राब था. और ड्रेसिंग रूम से बड़ा प्रॉब्लम होता है, टीमें ड्रेसिंग रूम से बनती हैं. बट द थिंग इज यू आल्सो नीड टू कार्व दिस सॉर्ट ऑफ टैलेंट इनटू द लीडर्स. वो लीडर्स भी ढूंढने होते हैं आपने. तो इस वजह से आपने उस तरह रगड़ा लगाना है ताकि उस पर भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के, ताकि अंदर आगे जो बच्चा हमारा निकले, जो रिफाइंड होकर निकले, वो एज अ क्या कहते हैं पक्का अच्छा खूबसूरत तगड़ा लड़का बाहर निकले. तो इससे पता लगे यार कि ये ब्रांड हमारा, ये बच्चा है बड़ा अच्छा ब्रांड है. और जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है. तो वो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देर, उसने लड़के पहुंचा है. लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया. तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है. भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, मजदूरियां की, आज वो ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में अपना सो करके बैठा हुआ है. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट किड्स नीड्स टू टेक फ्रॉम देम. और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. यार मुझे तो अच्छा लगेगा, टैलेंट आएगा, बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद अच्छा फोकस्ड, लेजर फोकस्ड गोल और बड़ा बनने की ख्वाहिश हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है यार. बिल्कुल. एंड आई थिंक द जर्नी रियली मैटर्स. जो वो ग्राइंड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, शुएब भाई भी जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, एक और ऐसे प्लेयर हैं आज उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस रही और वो हैदर हैं. अब ये बड़ा ट्रिकी है कि हम प्लेयर को स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं, वो फिर रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग नंबर्स होते हैं, फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं. अब अगर फिर वो परफॉर्म कर देता है तो फिर वापसी कैसी होनी चाहिए और फिर उसको कैसे फॉलो करना है. देखिए हैदर अली की आप बात कर रहे हैं, PSL में बहुत शानदार परफॉर्मेंस की, उसकी बेस पे
सीधा पाकिस्तान टीम में गया। फिर पाकिस्तान टीम में थोड़ी देर उसने रन्स किए, फिर जब उसके स्लम्प आया तो फिर जब आप पाकिस्तान टीम से गिरते हैं ना नीचे, उसमें आपको बहुत टाइम लगता है। हमें पता है कि कितना ये पावरफुल प्लेयर है, स्पेशली लेग साइड पे बहुत ही ज़ोर से हिटें लगाता है, फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। बट इस पिछले PSL में मेरे ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये खेला, उसमें वापस इसको लेके आए, फॉर्म में वापस आया। जो भी इसको 2-3 साल 1.5-2 साल जो लगे, उसमें प्रॉब्लम यह है कि जब आप पाकिस्तान टीम से नीचे आते हैं ना, वो संभलते संभलते प्लेयर को बड़ा अरसा लगता है। ये लोग बात समझते नहीं हैं कि वंस आप उस स्टेज पे खेल रहे होते हो और जब आप ड्रॉप होते हो और नीचे आते हो, अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं काउंटी क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, या मैं शील्ड क्रिकेट खेल रहा हूँ, या मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, या मेरा अपने फर्स्ट क्लास स्टेट के साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, या उनके साथ मैं पूरा सीज़न लगा रहा हूँ, तो वहाँ से मैं सिक्योर हूँ। और प्लस जो भी इश्यूज़ हैं मेरे, वो मेरे सॉर्ट आउट होंगे। ऐसे होता है कि आप वापस आते हो, फिर आप फर्स्ट क्लास खेलते हो, तो फर्स्ट क्लास में आपके इश्यूज़ जिस बेस पे आप ड्रॉप होते हो, फर्स्ट करें आप बाउंसर नहीं खेल सकते, उसके लिए आप ड्रॉप हुए हो, तो जब वो 2-3 मैच खेलता है तो उसको मुसीबत पड़ी होती है कि मुझे रन्स करने हैं, ताकि मैं नंबर ऑफ रन्स बनाऊं ताकि मैं टीम में वापस आऊं। वो बाउंसर की अपना इशू सॉल्व नहीं कर रहा। वो ड्रिल्स नहीं होंगे। वो जब पाकिस्तान टीम में वापस आता है तो वही दोबारा वही प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारे प्लेयर्स में हुआ है। पाकिस्तान टीम की आप अगर हिस्ट्री निकाल के देखें तो टॉप प्लेयर्स वही बने हैं जो टीम के साथ रहे हैं 10-10, 12-12 साल, विदाउट गोइंग बैक इनटू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, विदाउट गोइंग बैक, मतलब एक लेवल नीचे। अगर आप ऑस्ट्रेलियन ग्रेड्स की बात करें तो 80% ऐसे हैं जो मैच खेले और वापस ड्रॉप हुए और वापस गए, और जब फिर दोबारा वापस आए तो वो ग्रेट प्लेयर्स। मैथ्यू हेडन की आप मिसाल है, डेमियन मार्टिन की मिसाल है, स्टीव वॉ की मिसाल है। ये वो प्लेयर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बट उनका सिस्टम ऐसे था कि जब वो ड्रॉप हुए और नीचे गए तो वो जो भी इश्यूज, जो टेक्निकल प्रॉब्लम या मेंटल स्किल्स या जो भी वो प्रॉब्लम थे, वो उस फर्स्ट क्लास लेवल पे, स्टेट लेवल पे उनके सॉल्व हुए। और जब वो वापस आए टीम में तो फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं रुकी। ये असल जज ऑफ योर स्ट्रक्चर, असल मतलब आपका कितना अच्छा बेस है, वो ये जज होता है। पाकिस्तान टीम में तो आप पहुंच जाते हो, बट जब आप पाकिस्तान टीम से निकलते हो और आप 2 साल या 1.5 साल पाकिस्तान टीम से ना खेलो, तो बहुत ही कम मिसाल है पाकिस्तान में बड़े प्लेयर की जो ऐसे हुआ हो। बड़ा प्लेयर ऐसे ही बना है कि पाकिस्तान टीम में खेला है, वो ड्रॉप नहीं हुआ, वो टीम के साथ साथ रहा है 10, 12, 15, 16, 15 साल जब वो खेला है, तो वहीं से वो डेवलप होके करा। तो ये कम थोड़े से प्लेयर कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्लेयर्स के लिए वो फॉल बैक नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक अब्बास की वापसी शायद कुछ लोगों को इंस्पायर करेगी कि शायद हम भी वापस आ सकते हैं। ऐसी ही एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो वो हुसैन तलत की है, जो कि पाकिस्तान के लिए खेले, बिल्कुल शायद उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए जिस पे एक्सपेक्टेशंस थी टूर्नामेंट उनकी। में 100 कर दिया बिल्कुल, लेकिन जब वो वापस आए ग्रेड 1 में और जब वापस आए डोमेस्टिक के अंदर, सो ही हैज शोन मेटल। तो शुएब भाई आपसे भी इसके ऊपर टेक लूंगी, जिस आबाद भाई ने कहा इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप पाकिस्तान टीम के लिए खेल लेते हैं, देन यू गेट ड्रॉप्ड, और फिर फर्स्ट क्लास खेल के वापस आना। और इसी की एग्जांपल हमने 2-3 कंटिन्यूसली देखी हैं। हुसैन तलत इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल। सो इसमें एज अ प्लेयर उनको वो क्या एक्स फैक्टर है, ये वो क्या ऐसी चीज़ है कि दे हैव टू मेंटेन टू कीप प्लेइंग फॉर पाकिस्तान फॉर अ लॉन्गर टाइम? The thing is, देखें, it's one of the best places to to groom yourself is the first class. जब आप क्लब क्रिकेट में खेल रहे होते हैं तो फर्स्ट क्लास आपको एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आती है। तो काश मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता, काश मेरे नाम से लिस्ट एक की क्रिकेट आपके साथ जुड़ी हो। और जब आप ये कॉन्कर कर लेते हैं फेयर के, यार मैं फर्स्ट क्लास का अच्छा बैट्समैन हूँ, और उसी में बंदा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा होता है कि मैं बड़ी क्रिकेट का प्लेयर बन सकता हूँ। और वंस यू टेक द प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट विच इज़ द क्राउड, द एनवायरनमेंट, द जिम्मेदारी और डिस्प्लेइंग ऑफ योर टैलेंट, जब आप वो भी ओवरकम कर लेते हैं, यू स्टार्ट योर जर्नी बिगिन एज अ स्टार। Once you unsure about yourself mentally, once you're not performing well up to the optimum level of yourself, और जो चीज़ें आपकी टेक्निकली जो आप वहाँ रह के भी एड्रेस नहीं कर पाते हो,
और वही प्रॉब्लम आप लेके अब फर्स्ट क्लास में दोबारा आते हो, इट्स अ वेरी बोरिंग प्लेस बाय द वे. देयर इज नो क्राउड, देयर इज नॉट अ गुड फूड. आई वुडंट से दैट गुड फूड, बट जो भी मिलता है आप सबको पता ही है. मेरे ज़माने में तो चने मिलते थे और रोटी मिल जाती थी, तो उससे गुजारा चलता था हमारा. तो कोई इतना बड़ा खाना नहीं होता था. बट इट्स अ वेरी awkward place to be at. And the grounds are not that good, you know, there's nobody to watch you. But खैर मैं तो खैर जब सेलेक्ट हुआ उसके बाद तो मैं फिर वापस आया ही नहीं. मुझे तो बस एक दफ़ा ही ड्रॉप किया गया था जब वो 2011 का वर्ल्ड कप था, सेमीफाइनल में उसमें ड्रॉप किया था, बाकी तो मैं कभी ड्रॉप नहीं हुआ. लेकिन बट द थिंग इज इट्स योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू यू नो कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई हैव टू वर्क ऑन दिस सर्टेन थिंग्स दैट आई हैव. इट्स अ शॉर्ट कमिंग जो मेरे अंदर है, पर्सनैलिटी एज अ बैट्समैन. क्योंकि मैंने बड़ा देखा है, आपके ग्रेट प्लेयर्स हैं, आपको स्पिन नहीं खेलना आती, उस पर काम नहीं करते, फिर आपको प्रॉब्लम है, आपका स्वीप शॉट का प्रॉब्लम है, उस पर काम नहीं कर रहे, पिछले बॉल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अब मैं खैर बड़े सारे ग्रेट प्लेयर हैं जो आज के मॉडर्न डेयर के प्लेयर हैं, मैं कब से कह रहा हूँ ठीक है वो बड़े शो कर चुके हैं, थोड़ा रखो ना 4 बॉल पीछे. तो मैं देखता हूँ ना, तो वर्ल्ड कप में एक्सपोज हो गए थे, तो एक्सपोज हो जाते हैं. खालिद हुसैन तलत की बात नहीं या कुछ और हैदर की बात नहीं, बाकी और बड़े प्लेयर हैं. वो ईरा थोड़ा चेंज हो गया जहाँ पे टेस्ट नहीं किया गया स्किल्स को, जहाँ पे बैट्समैन की स्किल को टेस्ट नहीं किया गया. यहाँ तो रिकी पॉन्टिंग ही जान नहीं छोड़ता था ना, जो फ्रंट फुट पे आपको पुल मार देता था या हुक कर देता था. तो आई थिंक इट्स अ डिफरेंट ईरा, इट्स अ वेरी इजी ईरा जहाँ पे आपको सब टेक्नोलॉजी मौजूद है आपके पास, आप बैठे हैं वर्क करें और आप ये ठीक कर सकते हैं चीज़ें, कोई ऐसी बात नहीं है. एज आई सेड इट बिफोर, जसवाल की मिसाल आपके सामने है. अब वो देखिएगा वो 30 टेस्ट मैच में कितना तगड़ा आता है वापस. 2 के मैच डाला उसने स्टार्क के साथ मैच ऑन किया ना उसने. स्टार्क ने उसके साथ मैच किया. स्टार्क इज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. तो बहरहाल एनीवेज अब मैच ऑन हो गया. मैच वही ऑन करते हैं जिनको बड़ा होना होता है, जिनको वहाँ ठहरना होता है, जिन्होंने यहाँ पे रहना होता है. But first class is not the place for international cricket. Yes, you can go out there and contribute, learn, work on your skills, whatever, blah blah, what you ever say. But I never liked playing first class since I played for Pakistan on the highest level. तो मैंने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं था. I guess it is difficult. जैसे कि शोएब भाई ने कहा कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, the charm, the resources and everything that you're surrounded with, जब आप वापस फर्स्ट क्लास में आते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को मिस करते हैं. और मे बी द चैलेंज इज टू रिमेन एट द इंटरनेशनल लेवल एंड स्टिल वर्क ऑन योर डेवलपमेंट स्किल्स. तो ये चैलेंज अब देखना होगा कि कौन कौन हमारे इस वक्त हमारे डोमेस्टिक लेवल पे इस पे पूरा उतर सकता है. और मजीद बात भी करेंगे इसके ऊपर, और अपकमिंग जो हमारा चैलेंज है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उस पर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. कीप वॉचिंग गेम ऑन है. वेलकम बैक टू गेम ऑन है. और अब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड T20 आई की, जो कि सेंचुरियन में खेला जाएगा कुछ ही लम्हों में. और अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें पाकिस्तान की, तो एक चेंज हमें आज टीम में देखने को मिला है. उस चेंज के ऊपर बात करेंगे. ऑब्वियसली क्या हिकमत अमली रहेगी पाकिस्तान की, किस तरह की क्रिकेट वो आज खेलना चाहेंगे टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट, तो उसकी बात करेंगे. बाकी लाइनअप आपका ऑलमोस्ट इज द सेम. इट्स जस्ट वन चेंज. पाकिस्तान हैज रिप्लेस्ड सुफियान मुकीम विद जहांदाद खान. सो पेस हैवी जा रहा है. 4 पेसर्स एडेड टू द प्लेइंग 11. सो शोएब भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पेसर्स बट बिकॉज वी वांट टू टॉक टू यू फर्स्ट. सो जरूर हमें बताएं कि इस चेंज के हवाले से और हिकमत अमली के हवाले से व्हाट चेंजेस डू वी नीड. थैंक यू. अब ठीक है, आपके पास एक बॉलर कम था जिसकी वजह से आपको लगा कि पिछले आपके डेप्थ ओवर में बॉलर्स नहीं रहे, तो आपने एड किया है, एक ऐड किया आपने. तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव. आई थिंक द कैप्टन इज़ वेरी इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि जो चाहता है यार कि वो जीतना चाहता है. बट आई थिंक इज अ प्रॉब्लम लाइज नॉट विद द बॉलर्स, प्रॉब्लम लाइज विद द बैटिंग. बैटिंग हैज़ टू परफॉर्म. बाजीद तो आपके सामने कई दफ़ा कह चुके हैं कि बेंचमार्क तो आपका तो 200 होना चाहिए, वो आप अभी भी 160 पे खेल रहे हैं, तो ये बाजीद ठीक बात कर रहा है. और वहाँ पे आपको फोकस करना है. बॉलिंग आपकी फिर काम कर जाती है और इट्स अ गुड एडिशन. जानदाद looks a very promising talent, and at the same time, you know, Pakistan needs to win this somehow to be alive in this series and you know keep the spirit up in terms of, you know, by winning it. तो आई थिंक लेट्स सी कि किस किस्म क्रिकेट खेलता है पाकिस्तान. क्या वो लेट 2000 वाली क्रिकेट खेलता है या 24 वाली क्रिकेट खेलता है, तो ये हम देख लेंगे. मैच खत्म होता है तो हम आ जाएंगे, देख लेंगे और एनालाइज कर लेंगे. बट आई विश देम रियली बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज यार ये जीत जाए ना
तो Yep. बहुत अच्छा हो जाएगा लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अच्छे हाई मोराल के साथ ये चैंपियंस ट्रॉफी में आए। बिल्कुल, आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस टीम कमराडरी की भी बात कर रहे हैं या उस एनवायरनमेंट की बात करें, उसके लिए जीत बहुत ज़रूरी है। वन चेंज, बाजिद भाई जांदाद आए हैं, उनका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। इस प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, उसके बाद PSL में आए लाहौर कलंदर से, गुड ऑलराउंडर, गुड फील्डर एज वेल। अब उनको टीम में जगह दे रहे हैं, तो इसके बारे में बताइएगा कितना इम्पैक्टफुल है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि क्या आज हम वो टॉप 3 में कोई ऑर्डर चेंज देख रहे हैं, या डू यू थिंक दे गोना गो विद द सेम प्लान? हम एक तो जो चेंज किया सुफियान मुकीम को ड्रॉप किया, तो सबसे पहले तो सारों का ख्याल यही होगा कि यार आखिरी ओवर उसको कराया, उसको मार पड़ी तो उसको ड्रॉप कर दिया। ये परसेप्शन बनी है बिकॉज ऑफ द फैक्ट। लेकिन ये भी आप देखेंगे सेंचुरियन पे रन्स बहुत होते हैं, बहुत 200 इधर होता है। पिछले जो इधर लास्ट मैच हुआ है उसमें तिलक वर्मा ने 100 किया, उसमें भी 200 से ऊपर उन्होंने रन्स किए। इधर बाबर ने भी 100 किया हुआ है, वो अगर आपको याद हो एक बड़ा आइकॉनिक उसका 100 है इधर, जब रिजवान और इसकी पार्टनरशिप हुई। तो वो इस ग्राउंड पे रन्स होते हैं, तो शायद एक थिंकिंग ये भी हो सकती है कि आपको 2 स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि वो छुरी सुफियान पे चली है, तो सबसे पहले हमारा परसेप्शन यही होगा कि यार उसको आखिरी ओवर कराया, जो कि गलत करवाया था, बिल्कुल गलत कराया था, उस वजह से उसको ड्रॉप किए थे। यंगस्टर के साथ नाइंसाफ़ी। लेकिन बात मैं आई एम श्योर कि उससे बात की गई होगी, आई एम श्योर कि उसको समझाया गया होगा कि ये नहीं है, यू आर इन आर ज़ाहिर है वो तो इन देयर प्लान्स ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर तो पाकिस्तान के पास बहुत रेयरिटी है। तो वो उसको अगेन ये क्लैरिटी और ये जो मतलब कम्युनिकेशन विद द प्लेयर, स्पेशली अ यंग प्लेयर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि आपने अगेन वही बात की कि ऊपर से आपकी आई डोंट थिंक कि इतना ऑर्डर में कोई ख़ास बड़ा चेंज हो सकता है जो प्लेइंग इलेवन अनाउंस की है। तरीक़ेकार खेलने का चेंज हो सकता है, पिच बेहतर होगा, शायद बहुत ज़्यादा बल्ले पे अच्छा है। आप ये भी देखेंगे जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो भी कोशिश यही करी थी किसी तरह स्कोर पूरा हो जाए। वो मतलब उन्होंने अपने बिल्कुल यंग टीम खिलाई हुई है, वो इंटरनेशनल प्रेशर से इतना भी मतलब यूज टू नहीं है। आपने देखा नो बॉलें भी हो रही थी, रन आउट भी मिस हो रहे थे। जो साउथ अफ्रीका की अगर आप कोई भी टीम उठा के देखें तो फील्डिंग में वो इस तरह नहीं करते कि आप डायरेक्ट थ्रो भी मिस हो रही, रन आउट भी मिस हो रहे हैं, और कई मतलब जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं करती होती। तो वो आप अपॉर्चुनिटी है आपके पास टू मतलब अपॉर्चुनिटी क्या, पाकिस्तान को जीतना चाहिए, मस्ट विन गेम है, बिल्कुल जीतना चाहिए। और अगर आप वैसे भी देखें ऑन पेपर भी तो आपकी ज़्यादा एक्सपीरियंस साइड है बनिस्बत की उनकी, तो ज़रूरत तो है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि हम ये बात करते हैं कि टाइम दो, फिर हम कहते हैं कि हमारी जो टाइम वो मिलता है कि जब आपने एक डायरेक्शन पकड़ी हो। अगर आपने डायरेक्शन अभी तक डिफ़ाइन नहीं की, अगर आप जब कोच आते हैं या जो भी आते हैं तो आप पहले अपना होमवर्क मतलब होमवर्क नहीं लेकिन आप अपना स्टाइल ऑफ प्ले या अपनी स्टाइल ऑफ कोचिंग डिफ़ाइन करके आते हैं। तो अगर आपने T20 स्पेशली, टेस्ट मैच क्रिकेट, वनडे क्रिकेट डिफरेंट गेम है, फॉर्मेट डिफरेंट, T20 स्पेशली अगर आप कोच आए, आप मैनेजमेंट नहीं आई है जो वो डिफ़ाइन करते हैं कि जी हमने T20 ऐसे खेलनी है, और उसमें टाइम नहीं है कि आप चलो इस सीरीज़ के बाद करेंगे या अगली सीरीज़ के बाद करेंगे। नहीं, आज मैंने शुरू किया, आज से मैं प्रोसेस शुरू करूंगा तो 2 साल के बाद रिजल्ट आएंगे। अगर आप प्रोसेस ही डिले करते रहोगे तो रिजल्ट भी फिर डिले। लेकिन एक इसमें इशू है जो हम कहते हैं ना कि वो ओवरनाइट चेंज आएगा नहीं, या ये कुछ नहीं, ओवरनाइट चेंज की बात नहीं है। मतलब सवाल ये कि अगर आज फॉर एग्जांपल एक आपका प्लेयर तेज खेलता है और अगर बाबर स्कोर कर देता है तो क्या पिछले खून माफ है? ना, ओवरनाइट चेंज की बात नहीं है, स्टाइल ऑफ प्ले की बात है। T20 आपने खेलना किस तरीके से, ओवरनाइट चेंज तो नहीं आ सकती ना। वो ये तो नहीं आप कह सकते एकदम पाकिस्तान, बट स्टाइल ऑफ प्ले आपने डिफाइन करने के भाई T20 का टेम्पलेट ये है, ये स्टाइल ऑफ प्ले होगा, आप इस स्टाइल ऑफ प्ले में नहीं खेलेंगे तो यू हैव नो प्लेस इन द साइड। अगर आज खेल दें बाद में खेलें ही ना, फिर क्या होगा? बाहर नहीं खेले तो फिर बाहर निकाल दो। लेकिन आपने वो डिफाइन करना है। आप ये नहीं कर सकते कि जी नहीं ये सीरीज़ पहली सीरीज़ है, ये दूसरी सीरीज़ है मेरी, मैं आगे जाके करूँगा। नहीं, अगर आपने करना है चेंज तो फिर करके वो करो ताकि आपको 2 साल के बाद रिजल्ट। अगर आपने नहीं यही करता रहना, नहीं ये पहली सीरीज़ है, या ये चलो इनको भी मौका देते हैं, इनको मौका देते हैं और मौका देते हैं, तो वो ये तो अब स्टर्न आपने कहना कि जी नहीं जी मुझे ये चाहिए, इस तरह आप खेलोगे तो यू विल सर्वाइव, इस तरह खेलोगे और आउट हो गए तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपको मैं टीम में मैं रखूँगा, क्योंकि आप
जो टीम रिक्वायरमेंट है उसके तरीके से चल रहे हो। अगर आप इस तरीके से नहीं करते और अपने तरीके से रन्स बनाते हो, चाहे आप परफॉर्म करो, लेकिन क्योंकि टीम ये नहीं चाहती, ये डायरेक्शन हम नहीं ले रहे, तो वी आर नो प्लेस इन द साइड। बड़ा सिंपल है। आपने आज से शुरू करना है, बिल्कुल, बिकॉज 2 साल के बाद रिजल्ट आने, टाइम लगता है ना रिजल्ट्स में। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस ही नहीं शुरू करोगे तो फिर वो रिजल्ट तो आने नहीं। बिल्कुल। बट शुएब भाई, अगर ये प्रोसेस हम शुरू करने जा रहे हैं आज से ही, लेकिन बात फिर वो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आज वो लोग परफॉर्म कर देते हैं जो तनकीद का निशाना बन रहे हैं, तो फिर सारे पिछले खून माफ हो जाएंगे और फिर आगे जाकर दोबारा स्ट्रगल होती है, तो वो जो दरवाजे पे दस्तक 3-4 प्लेयर्स दे रहे हैं उनको कैसे लेकर आना है वापस? नहीं, पॉलिसी तो बना ली गई है। पाकिस्तान मैनेजमेंट इज लुकिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पाकिस्तान टीम, और ये तो पॉलिसी वाज़िया हो चुकी है और बस ये इसी दौड़ में इस पॉलिसी को फॉलो करना है लड़कों ने और इसके साथ चलना है। यू नीड टू कीप अप द पेस कि जो बड़ी फास्ट मूविंग चेंजेस आ रही हैं तो उसमें आपने अपने आप को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट आपने कैसे करना है ये आपको सोचना होगा और आपको गेम बदलना होगी, आपको वो फॉर्मेट खेलना होगा जिस फॉर्मेट के लिए आप पिक किए गए हैं और उसी तरह से आपको खेलना होगा जिस तरह की टीम मैनेजमेंट चाहेगी या दुनिया की क्रिकेट चाहती है जैसे आपसे। सो आई रियली थिंक दैट यू नो कि इट्स अ हाई टाइम नाउ यू नो टू चेंज गेयर्स इन टर्म्स ऑफ यू नो टू जीप अप योर गेम। और मुझे पूरा यकीन है यार, बाबर आई थिंक इट्स अ गुड इनफ प्लेयर यू नो टू गो आउट देयर एंड modify his game and contribute with his bat, and if he does do that, you know, good for him. Yeah, I'm all for him. I'm always all for him. But you know, having said that, you know, but the management is looking the other way now because they have formed a policy कि जहाँ हमें सारे impact players चाहिए, वो bowlers हैं, batters हैं, all-rounders हैं, T20 format में especially हमें impact players चाहिए और impact is the only thing that you know is gonna keep make you survive in this format when it comes to प्लेइंग T20 क्रिकेट। बाकी तो ये देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट तो आपके पास टोटल गिन के 6-7 टेस्ट मैच आप खेलते हैं, तो अगर आप इस फॉर्मेट से बाहर हो जाते हैं और वनडे भी आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं होते, तो आप ये सोचते हैं कितनी क्रिकेट खेलेंगे आप फिर साल में। ये भी तो आपको सोचना है ना, फ्यूचर भी तो प्लान करने होते हैं ना आपने। तो फिर आपका क्या वो नाम चलेगा, क्या आपको उतनी तवज्जो मिलेगी? T20 एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है जिसमें आपको थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़ी सी आउट ऑफ स्किन के साथ आपको पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिलती है। सो बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर बिकम ईजियर विद द टेक्निक ऑफ योर्स, बट अगेन यू नो इट्स रियली अप टू द मैनेजमेंट नाउ। दे आर एक्चुअली आर लुकिंग यू नो, जिस तरह वो ट्राई आउट कर रहे हैं चीज़ें, जिस तरह वो टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और PCB भी कोशिश कर रहा है कि एक सेटल टीम के साथ, स्क्वाड के साथ और यंगस्टर के साथ आगे चला जाए, तो उसमें थोड़ा सा अब सोचना पड़ेगा लोगों को बहुत सारा कि यार अब क्या आने वाले वक्तों में होगा। बट दीज आर द टेस्टिंग टाइम, और टेस्टिंग टाइम में लोग कैरेक्टर्स बनते हैं यार। कैरेक्टर्स अगर इस टेस्टिंग टाइम में नहीं बनना तो फिर कब बनना है? लेकिन शुएब भाई, आने वाले वक्तों में क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरह बाकी मुल्क कर रहे हैं कि T20 की बिल्कुल एक स्पेशलाइज साइड अलग हो गई है, क्या वो पाकिस्तान में भी हो पाएगा या हमारा ऑब्सेशन बड़े नामों के साथ उतना ही रहेगा? नहीं यार, करना पड़ेगा ना, ऑप्शन नहीं है ना यार। देखिए ना, अब देखें एक मीडियम सबके पास आ गया विच इज़ द मोबाइल। अब यहाँ पे हर बंदा ओपिनियन फॉर्म करता है और आने वाले वक्तों में खैर लाइव स्ट्रीमिंग और बढ़ जाएगी, तो ओपिनियन तो फिर आप बनाने से तो कोई रोक नहीं सकता। अब आवाम मैच देख रही है, वो दूसरों की बैटिंग भी देख रहे हैं, दूसरों की बॉलिंग भी देख रहे हैं, दूसरों की अप्रोच भी देख रहे हैं, आपकी भी देख रहे हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं। तो देखिए, आपकी बचत कोई नहीं है। अब इस ज़माने में, इस डे एंड एज में, यहाँ तो वो अखबार में कुछ सुर्खी थोड़ी लगती है, यहाँ पे तो ट्रेंड होता है अब तो। सो आई थिंक प्रेशर इज माउंटिंग ऑन द प्लेयर्स एंड आई फील सॉरी फॉर दीज प्लेयर नाउ डेज। यार मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बेचारे इतने अंडर द रेडार रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस एरा में हमारी टीम के लोग कुछ होते तो यार बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि यार इट्स नॉट अ इजी एरा और ट्रैवलिंग है, सारा सोशल मीडिया है, हर वक्त आप पे नज़र है, आपके परफॉर्मेंसेस पे नज़र है। यू आर एज गुड as today's performance. Tomorrow you probably be forgotten again. This is how ruthless is this cricket is nowadays. कि आप you're as good as your previous performance, but that's about it. आपको रोज देना है, रोज जो करने वाला जो प्रेशर है ना आजकल के बच्चों पे बहुत ज़्यादा है।
माई हार्ट गोज आउट टू यंगस्टर्स व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग इन एवरी डे। और फिर आपने ये सारा मीडियम बर्दाश्त भी करना, सोशल मीडिया वाला, फिर एनालिसिस वाला, फिर हम जैसे बाजीद बैठे होते हैं, हम ऑनेस्ट ओपिनियन देने की इसलिए कोशिश करते हैं यार, हम मैसेज दे रहे होते हैं, हम क्रिटिसाइज, मेरा तो खैर मकसद ही नहीं है, मेरा तो खैर पाकिस्तान क्रिकेट से कोई लेना देना है इतना तो है नहीं, और स्वाय इस प्रोग्राम के, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैसेज पहुँच जाए, बेटा ये देख लेना, ये कर लो, क्योंकि नहीं करोगे तो आगे जाने में प्रॉब्लम होगा। मैंने 2-1 कप्तानों को समझाया भी था, मैंने कहा यार ये नहीं करो बेटा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको टीम से निकाल दिया जाएगा। पर वो 2019 में चला गया, फारग हो गया, और ना बैटिंग कर रहा था ना अपने तवज्जो दे रहा था। तो हम तो विसल ब्लोअर है ना, तो आपको बता सकते हैं, मेरा टोटल यही मकसद होता है कि यार आपको बता दे आने वाले खदशात के बारे में, ये आपके लिए हो सकता है, आप इससे बच जाओ। अगर उस क्रिटिसिज्म को या उस बात को अगर आप दिल पे लेना है तो विश यू बेस्ट ऑफ लक भाईजान। अगर उससे सीखना है, अगर, क्योंकि हम खेले हुए हैं पाकिस्तान, हम 14 साल खेले हुए हैं, मैं 14-15 साल पाकिस्तान खेला हूँ और लगातार खेला हूँ, मुझे अप्स एंड डाउन्स के बारे में पता है पाकिस्तान टीम के। इट्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट यू प्ले फॉर पाकिस्तान, enjoy it, make most of it, because apart from that, after your long career or short career, that the only thing left behind is the regret. काश उस वक्त में ये कर लेता, वो ये जो कर लेता है, ये हम बता रहे हैं, ये कर लो, ये कर लोगे, ये तुम्हारा फायदा। इसमें नाम किसका बनेगा? तुम्हारा। लेगेसी किसकी बनेगी? तुम्हारी। जब तुम्हारी लेगेसी क्रिएट हो जाएगी तो ये तुम्हें क्या, ये लोगों को समझनी चाहिए। जब लेगेसी क्रिएट करोगे तो फिर इन टाइम्स टू कम आपको एक पर्टिनेंट जॉब भी मिलती रहती है टीवी पे, आपकी बात की वैल्यू भी रहती है। बट आप क्रिकेट ऐसे खेलोगे जिसमें सेल्फिशनेस होगी, जिसमें अपना आप होगा। मैं आपको ये गिन लो, पिछले 10 साल में 5-10 जो प्लेयर खेले हैं, कौन याद रखता है उनको? सो नहीं याद रखा है। क्रिकेट कुछ ऐसे खेलो याद रह जाओ, ऐसे मत खेलो कि याद रखने की कोशिश भी ना की जाए आपसे। सो दैट इज ऑल इट टेक्स, you know, I leave an impact on the game, and that game remembers me through my videos, through my memories, the what I've created, और जो मैंने आउट किए थे, जो मैंने रन्स बनाए थे, जो मैंने मैच जिताए थे। और people only love their heroes. The heroes go out there and to win games for the nations, and nation celebrates them for years to come till the time they die. डेफिनेटली। तो बाजिद भाई आप भी इसमें विसल ब्लोअर हैं, तो क्या ऐड करना विसल ब्लोअर नहीं, मैं आपको सिर्फ एक किस्सा सुना देता हूँ जो T20 क्रिकेट के मुतालिक, जो किस्सा जो आपने डिफाइन करना है किस तरह आपने T20 क्रिकेट खेली है। और मॉर्गन कप्तान थे, डेविड मिलान, जो मेरे ख्याल डेविड मिलान नंबर 1 भी हुए थे T20 में, नंबर 1 प्लेयर बन गए थे। एक मैच में उन्होंने, अब मुझे थोड़ा सा कंप्लीटली याद नहीं है, 100 किया, तो या तो 100 के लिए उन्होंने सिंगल किया, या लास्ट बॉल के 20th ओवर की लास्ट बॉल पे उन्होंने सिंगल किया। तो मॉर्गन ने उसको क्रिटिसाइज पब्लिकली किया कि ये तरीका नहीं खेलने का। अगर आप माइलस्टोन के पीछे जा रहे हो एट द एंड ऑफ द ओवर, तो ये आप मैच हार सकते हो, आप टीम को कॉस्ट कर रहे हो। अगर आप आखिरी ओवर पे चांस नहीं ले रहे तो ये टीम का नुकसान है। तो ये मैसेज आपको देना है, यू हैव टू गेट दैट मैसेज अक्रॉस। अब एवरेज, हर कोई एवरेज की बात करे, आज स्कोर कर गया तो सब गुना माफ, एवरेज नहीं है वो। जो आपने देखना है कि T20 अगेन फॉर्मेट्स प्लीज मिक्स ना करें। आज इधर हम कहते हैं कि जी T20 में ये होना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं जी वनडे। फॉर्मेट्स प्लीज ना मिक्स करें, सिर्फ T20 आई थिंक के इज टोटली डिफरेंट टू वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट मैच क्रिकेट। ये डिफरेंट फॉर्मेट है, इसका टेम्पलेट और है। यहाँ पे आपने एक और तरीके से खेलना है, वो डिफरेंट है। वहाँ पे आप इनिंग्स बिल्ड करते हो, वो और है। हम बड़ा इजीली कहते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं, T20 इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस फॉर्मेट में रूथलेस इसलिए है कि आपने ऑल द टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि मतलब बॉल जाए ना हो। सो अगर आप वो टेम्पलेट नहीं फॉलो करते, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अभी तक जो कितने मैच हो गए, जिम्बाब्वे सीरीज होगी और ये सीरीज हो गई, इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज होगी, तो आपको ये नहीं लगा कि हाँ पाकिस्तान ने कोई टेम्पलेट अपना चेंज किया है या कोशिश कर रहे हैं टेम्पलेट बनाने का, वो नहीं आपको नजर आया। तो आप कहते रहोगे हाँ जी ये नए प्लेयर आ गए हैं ये वो, लेकिन आपको कितना टाइम चाहिए टू
चेंज दैट लेकिन टेम्पलेट। उसको बैलेंस कैसे करना है? आपने एक बड़ा बैलेंस नहीं करना। आपने एक अहम सवाल बैलेंस आप मुझे नहीं याद है, करना। आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कहा था कि एक कुछ प्लेयर्स को फिर आपको एक लीश देनी पड़ेगी। बैलेंस नहीं करना। लीश ऐसे है कि आपने कहा है कि जी मैं इस तरीके से हम खेलना चाहते हैं T20 क्रिकेट। अब उस तरीके से अगर वो लड़का आपको पता है उस तरीके से खेल रहा है और वो आउट हो रहा है तो ठीक है, उसको खिलाएं, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें उसका फेलियर, क्योंकि ये एकदम नहीं, मतलब ये चेंज एकदम नहीं होगी, बट जो टेम्पलेट है वो एकदम बन सकता है वो, और वो बनना भी चाहिए ताकि 2 साल के बाद आप उस किस्म की क्रिकेट खेलें। अभी भी अगर आप कहें यार 3 मैच में वो फेल हो गया है और हम वापस उधर ही चल जाते हैं कि यार 170 180 कंजर्वेटिव केयरफुल क्रिकेट में, बिल्कुल। तो आप T20 क्रिकेट में टॉप साइड्स में नहीं शुमार होंगे। दैट ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। ये तो आप किसी से भी पूछें, आप PSL की किसी टीम से पूछ लें, हिजाब जिस लोगों से काम जिनके साथ काम करें उनसे किसी से भी पूछ लें, इवन जो रनर है जो उधर कॉफी पिला रहा है उसको भी पता है। लेकिन आप चेंज अगर करना है तो खड्डा आपने दूसरा खोदना है। एक ही खड्डा खोदी नहीं जी, वो 4 मैच, इसको 4 मैच नहीं हुए इससे रन, इसको चेंज कर दो और वही खेलो कि जी। बिल्कुल। इवन अब जो रिजवान की इनिंग्स है दैट इज नॉट, मतलब वो कप्तान की इनिंग्स नहीं है, वो T20 एंटी T20 इनिंग्स है। तो वो जब आपका कप्तान ऐसे खेल रहा है तो ये फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपका जो ये अभी ये चैंपियंस कप हो रहा है, वो लड़के देख रहे हैं कि जी हमारे टॉप प्लेयर्स कौन है, ये इस तरह खेल रहे हैं, ये एवरेज बना रहे हैं, हमें भी इस तरह टीम में आना है और इस तरह रहना है। अगेन डोंट मिस फॉर्मेट्स। T20 की बात हो रही, सिर्फ T20 की। सो अगर आपने टेम्पलेट अभी बनाओगे तो उसका रिजल्ट 2 साल बाद। अगर आप टेम्पलेट नहीं बनाओगे और कहोगे नहीं अभी मेरी पहली सीरीज है, अभी हम देख रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, तो फिर अब इस सीरीज के बाद क्या है, इस सीरीज के बाद क्या है, फिर वनडेज में आ जाएंगे आप। बिल्कुल। फिर आप वनडे में आ जाएंगे, T20 बैकड्रॉप में चला गया, फिर आप PSL पे आ जाएंगे तो T20 आपका बैकड्रॉप में चला गया। तो वो जो आप टेम्पलेट जो बनाना चाह रहे हो, जो एक वो स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हो, वो आप नहीं बना सकोगे। यू विल गो 3 महीने आप और आगे चले गए। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ये ना हो कि बैक टू स्क्वायर वन हो जाए और फिर वो एक्सपेरिमेंट करें जो आज से 2 साल पहले कर रहे थे, और उसमें फिर हमें शायद कोई वो इंटेंट नजर ना आए जो एक बड़ा फेवरेट लफ्ज जो है हम सबका बन चुका है। I mean 3 series in, like Basil bhai said, Australia, Zimbabwe, South Africa, 3 series in, the template should be set. बिल्कुल। दिस इज योर आई थिंक 3 then 3 6 एंड Yes. दिस इज योर 8th T20 इंटरनेशनल। Yep. और इसके बाद आपने एक और खेलना है और उसके बाद जो सीरीज जो है वो फिर रैप हो जाएगी। तो आई थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस एज वेल। बट शुएब भाई आज विन और लूज अगर वो इंटेंट नजर आ जाती है तो फिर दैट मीन्स कि हमारा एक पॉइंट तो चलें टिक हो गया कि वो हम उस नियत से खेल रहे हैं कि हम T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इंटेंट है पाकिस्तान टीम की जीतने के, थोड़े से फ्लॉज हैं, थोड़े से कैप्टनसी के फ्लॉज हैं। कैप्टन को खुद जैसे बाजिद कह रहे हैं तेज़ खेलना पड़ेगा, वो मैसेज देना पड़ेगा, उनको खुद देना पड़ेगा। कप्तान ही मैसेज देता है और कौन मैसेज देता है। तो आई थिंक अगर ये कर जाते हैं, इंटेंट इज़ देयर और जीत जाते हैं तो यू नो स्टेइंग अलाइव इन द सीरीज़ व्हेन इट कम्स टू विनिंग इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार, पूरी कौम को बहुत अच्छा लगेगा कि साउथ अफ्रीका कोई बुरी टीम नहीं है, तगड़ी टीम है। दो के वो फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आते, अभी आ रहे हैं। लेकिन बट अगेन आई थिंक पाकिस्तान टीम को जो टिक बॉक्सेस जो बॉक्सेस टिक करने हैं, जो बॉक्सेस टिक नहीं हुए वो टिक कर दें। क्योंकि यार बच्चे नहीं हैं, आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और बहुत देर से खेल रहे हैं। बस ये आप कर दें और ये बड़ी सादा सी गेम है, सिंपल सी गेम है। इसको आप टिक मार्क करके इसको जिता दें और ख़त्म करें कहानी को, और ये टैग अपने से जितना जल्दी हटा दें बेहतर है। क्योंकि 5-6 साल हो गए हैं और बहुत, मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 15 साल से एक ही तरह के वो टुक टुक वाली खेल रहा था, तो बस वो तो फिर यही प्रोडक्ट निकलने थे। बट द थिंग इज़ बस इसको चेंज कर दें। अब अगर मैनेजर आ गया आपका अच्छा आ गया, कोच अच्छा आ गया, जो अग्रेसिव है वो करना चाहता है, वो अगर इस फॉर्मेट को बदलाना चाहता है इम्पैक्ट प्लेयर के साथ, तो वो हो जाएगा इन टाइम्स टू कम। बट होपफुली दैट ही स्टेज ऑन फॉर अनदर ईयर और 2। ये ना हो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पता नहीं लगे कप्तान किधर गया और कोच किधर गया। तो यहाँ तो ये भी नहीं पता चलता ना कि हमारे एक कोच थे ना जो 2004 में हमारी कोचिंग कर रहे थे, टेस्ट मैच हम जीत गए। मैं कहा मुबारक हो, आप ये टेस्ट मैच जीत गए। कहता नहीं यार तूने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मैंने कहा मुबारक हो, आप अब रहेंगे इंशाल्लाह, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। कहता यार टेस्ट मैच तो जीत गए, अगले 3 साल का नहीं पता क्या होगा। तो यहाँ पता कख नहीं लगता भाईजान। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से वो इतने रैपिड चेंजेस हैं कि नोबडी श्योर व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन बहुत सारा एनालिसिस और भी करना है, कुछ और चीज़ों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है।
वेलकम बैक टू गेम ऑन है और बहुत सारी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ और डेफिनेटली बड़ा ही अहम मैच है। पाकिस्तान पहले बैटिंग करने वाला है, ये खबर तो पहुंच चुकी है। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। आपको प्लेइंग 11 से भी हमने आगाह किया था कि एक ही चेंज किया है। अब ये बड़ा एक्सटेंसिव टूर है, इसमें इसके बाद आपने यही देखना है कि 3 T20 के बाद आप वनडे खेल रहे हैं, फिर 2 टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं और मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बात करें कि ये सीरीज़ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद जो नेक्स्ट पाकिस्तान का असाइनमेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो शेख भाई, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आपने ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट का भी जिक्र कर दिया कि वो कॉन्फिडेंस इस टीम का बरकरार होना चाहिए, वो कमराडरी रहनी चाहिए कि आपस में खेल रहे हैं, आपस में जल हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से मिलकर खेलें। वो एक चीज़ जो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं नजर आई थी। Let's play for Pakistan, yaar. Very simple. Don't play with the country. And it's very important that you need to play for each other. Be a good sport for teammates, yaar. And make sure that lift everybody up in terms of यार कि कोई बच्चा नहीं परफॉर्म कर रहा, चलो अपनी जगह के लिए खेलना यार. Nobody remembers that. कितने सारी दुनिया कितने प्लेयर्स आए हैं, कितने हज़ारों प्लेयर क्रिकेट खेल के चले गए, कुछ के नाम बाकी हैं. तो वो इसलिए हैं कि वो इम्पैक्ट डाल के गए थे गेम के ऊपर. पाकिस्तान इम्पैक्ट डाले और लंबा टूर है. अभी 3 वनडे खेलने हैं, 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. अब 10 दिन की वो क्रिकेट है और तकरीबन बैक टू बैक मैचेस, फिर T20 आप कह रहे हैं और फिर बैक टू बैक मैचेस ऑन लीडिंग अप टू चैंपियंस ट्रॉफी. इज गोना बी अ टफ, इट्स नॉट ईजी ऑन द बॉडीज. और यंगस्टर्स बेचारे, आपको लगता है साउथ अफ्रीका कोई चपुर्जी में नहीं है, पूरा 18 घंटे लग जाते हैं पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते. तो obviously, yeah, traveling is a lot, matters a lot too. So I really want them to, to have a good series, have a good gelling team. अच्छा एक स्क्वाड बन के कोई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपके लिए कोई अच्छी शक्ल की कुछ स्क्वाड निकल आया आपके लिए और आप इसमें परफॉर्म करें. एट होम खेल रहे हैं और पाकिस्तान should be in top 4 in चैंपियंस ट्रॉफी. I wish them really best of luck today and onwards now, everything that they play. बिल्कुल। एक चीज़ बात भाई जो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं जिसके बारे में, वो है हाई रिस्क क्रिकेट. हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान हैज़ टू प्ले द हाई रिस्क क्रिकेट, बट इट्स अ फैक्ट दैट इट माइट नॉट ऑलवेज गो योर वे. शायद आपको हमेशा हाई रिस्क क्रिकेट का वो रिवॉर्ड शायद ना मिले, इसलिए इसको ऑब्वियसली हाई रिस्क कहा जाता है. आर वी रेडी फॉर दैट? आर वी रेडी फॉर दोज रिजल्ट्स कि 10 में से आप सिर्फ 2 मैचेस जीत रहे हैं, बट आपकी जो अप्रोच है वो हाई रिस्क है? देखिए, रेडी तो हम कभी भी, पाकिस्तान तो हारने में कभी भी रेडी नहीं है. पाकिस्तान कोई सीरीज हारते हुए आपको पता है कि क्या बैकलैश आता है. पुराने प्लेयर वापस ले आओ, ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो जो बाहर बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा प्लेयर है. बट T20 क्रिकेट में और ऑप्शन नहीं है आपके पास. हाई रिस्क के अलावा और ऑप्शन नहीं है. जो आप सक्सेसफुल टेम्पलेट्स देख रहे हैं टीमों के, वो क्या हैं? अगर आप उनसे कम्पीट नहीं करेंगे तो और फिर तो आप पीछे ही रह जाएंगे ना. फिर तो आप वही है कि दुआ कर लें कि यार आउट हो जाएं, 180 से ना हो, 160 ना हो, हम कर जाएं. तो वो UAE में दोबारा जो आपके सबसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा आपके पास चांस था वर्ल्ड कप जीतने का, वो UAE में था रिसेंटली, क्योंकि वहाँ पे पिचेस आपके बिल्कुल माफिक होती हैं. बट हाई रिस्क आपको खेलनी पड़ेगी. उसके अलावा मतलब देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. एवरीबडी जो भी इधर आता है या एक्सपर्ट आता है या इंटरनेशनल एक्सपर्ट आता है, वो यही बात करता है. इवन प्लेयर्स यही बात करते हैं, सब यही बात करते हैं. तो अगर आपने उसमें हाई रिस्क में अगर आपने चांस नहीं लेना तो बस ठीक है, फिर इसी तरह चलता रहेगा. फिर आप चिल करें, हम भी ऐसे शो तो हमारा चलता रहेगा, गेम ऑन तो रहेगी. लेकिन वो कंपटीशन जो आप चाहते हो, जो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान स्पेशली T20 में, क्योंकि जब शुरू हुई थी T20 तो पाकिस्तान और इंडिया के अलावा तो कोई टीम आगे आ ही नहीं रही थी. और लगता ऐसे था कि पाकिस्तान के लिए फॉर्मेट बना है, लेकिन आप उसमें बहुत पीछे रह गए क्योंकि वर्ल्ड कॉट ऑन और अब बल्कि ज़्यादा आगे निकल गया दुनिया, आप पीछे रह गए. तो वो करना ही पड़ेगा. आप और कोई ऑप्शन नहीं है. आप ठीक है रिजल्ट्स पे अगर आप कहते चलो जी ये सीरीज़ हम जीत जाते हैं अपने तरीके से, वो दैट इज़ ठीक है, सीरीज़ जीत गए. बायलैटरल सीरीज़ में जीतना, स्पेशली वाइट बॉल बायलैटरल सीरीज़ जीतना, नथिंग एट स्टेक. अभी T20 आप सीरीज़ जीत गए, लेकिन इसका कोई स्टेक भी नहीं है. जीतना है तो वर्ल्ड कप जीतना है, वो है एट स्टेक. हर कोई जो जैसे वर्ल्ड कप खत्म होता है, हर कोई किस चीज के लिए बिल्ड कर रहा है? नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए. बिल्कुल. रोहित, विराट, जडेजा रिटायर हो जाते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप. ये भी अब जो ये टीम खिला रहे हैं साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए. तो पाकिस्तान ने भी अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को इशू है कि द वे ऑफ प्लेइंग इज नॉट द सेम.
वो तो वे ऑफ प्लेइंग पे नहीं, वो प्लेयर्स चेंज कर रहे हैं ना। हमारी तो वे ऑफ प्लेइंग शायद 2020 तक वो चल रही थी, ठीक थी, चलो गुजारा था, अब नहीं है। अब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है एंड आई थिंक इट सेज अ लॉट एज वेल कि हम क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। बट बाजिद भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शोएब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे। आप तमाम नाजरीन का बहुत शुक्रिया, वो आर ऑलवेज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गेम ऑन है। बात वही है कि हम सब तो कॉन्फिडेंट हैं और चाहे हाई रिस्क क्रिकेट वहाँ पर हो रही है नहीं हो रही, आगे की तरफ देखना है, आपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है और वो एक ऐसा फ्यूचर है जो सिर्फ अगले 1-2 सालों के लिए नहीं, अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग अब करनी है। और जिस तरह हमारे गेस्ट ने भी कहा कि इस मैनेजमेंट की वो इंटेंट तो नजर आती है कि शायद चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं। यही था आज का प्रोग्राम फ्रॉम मी हिजाब एंड आवर इंटायर टीम ऑफ पीटीवी स्पोर्ट्स एंड गेम ऑन है। आपकी मेरे ख्याल से मुनासबत से हमने ये ज़रूर कोशिश की है कि आप तक वो तमाम बातें ले आएं जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो आपके सवाल हैं। बट अंटिल नेक्स्ट टाइम व्हेन वी जॉइन यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ एंड गेम ऑन है।